औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिज़िक्स का टॉपिक जो है प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10 पढ़ेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है? ये एक मेकानिज़म है जिसके ज़रिए हम बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं और फिर इस पावर ऑफ 10 वाले पार्ट को हम एक ख़ास नाम देते हैं और उस नाम को जो है हम प्रीफिक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक बहुत छोटा नंबर है 0.00006 मीटर। तो पहले हम इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। ये ज़ीरो जो है ये नॉन ज़ीरो डिजिट के राइट साइड पर चला जाता है। तो हमें पता है कि आपने पढ़ा है कि जब पॉइंट और डिसिमल जो है हम इसको राइट साइड पर ले जाते हैं तो जो है पावर होता है वो माइनस होगा। तो 10⁻⁻⁻⁶ को हम कहते हैं माइक्रोमीटर। अच्छा, हमारे पास एक बड़ा नंबर है 6 और इसके साथ जो है 9 ज़ीरोस हैं। तो पहले हम इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 10⁻⁹ जो आ गया इसको हम कहते हैं गीगा। तो आपने देखा जो हमारे पास बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है, पहले हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे और फिर इस पावर ऑफ 10 वाले पार्ट को जो है हम एक ख़ास नाम देंगे और उस नाम को जो है हम प्रीफिक्स कहते हैं। अब प्रीफिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये इसलिए पड़ गई कि हमारे पास सपोज़ हमारे पास ये पेपर है, हम इसका डायमीटर मालूम करते हैं। तो इसका डायमीटर जब हम मालूम करेंगे तो हम मिलीमीटर में पॉइंट करेंगे। इसकी जगह अगर हम कोई बड़ा फासला मालूम करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर से कराची तक फासला, तो हम इसको किलोमीटर में मालूम करते हैं। इस तरह अगर हम इससे भी अगर दूर जाना चाहते हैं, दूर फासला जाना चाहते हैं, तो फिर इसके लिए हम जो है मेगा मीटर या इसको जो है हम मेगा कहते हैं 10⁻⁶ वो इस्तेमाल करते हैं या गीगा इस्तेमाल करते हैं। और मिलियन मेगा को जो है हम मिलियन भी कहते हैं। तो बड़े बड़े यूनिट पर हम इस्तेमाल करते हैं अगर फासला ज़्यादा हो। अच्छा, इस तरह अगर हमारे पास पेपर से भी छोटी डायमीटर या लेंथ मालूम करनी हो तो उसके लिए हम फिर लेते हैं नैनो लेते हैं, माइक्रो लेते हैं, अच्छा पेम्टो लेते हैं। तो वो पेम्टो गीगा वगैरह जो होते हैं इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10। अब हमारे पास जो प्रीफिक्सेस हैं, एक जो है बड़े नंबरों के लिए प्रीफिक्सेस हैं, पॉजिटिव जो नंबर है बड़े नंबर है और उनके प्रीफिक्सेस हैं। तो इनका मैं चार्ट बनाता हूँ। तो ये है हमारे पास ये प्रीफिक्स और ये जो है डेसिमल मल्टीप्लायर यानी पावर ऑफ 10 को हम डेसिमल मल्टीप्लायर कहते हैं। मल्टीप्लायर तो 10⁻18 इसको हम कहते हैं एक्सा। 10⁻15 इसको हम कहते हैं पेटा। तो इसका जो साइन होगा एक्सा की वो बड़ा ई होगा और पेटा का पी होगा। 10⁻12 तो इसको हम कहते हैं टेरा। तो इसका साइन जो है बड़ा टी है। अच्छा, और जो है 10⁻9 इसको हम कहते हैं गीगा। तो बड़ी जी से कैपिटल जी। और 10⁻6 इसको कहता है मेगा को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और 10⁻3 इसको हम कहते हैं किलो के से डिनोट करते हैं। और 10⁻2 इसको हम कहते हैं हेक्टो, इसको हम स्मॉल एच से। और
आखिरी जो है उसको हम कहते हैं डेका। 10⁻⁴ को हम डेका कहते हैं, डेका। तो डेका को हम DA से डिनोट करते हैं। तो ये जो है हमारे पास जो बड़ी प्रीफिक्स है इनके जो है मल्टीपल डेसिमल मल्टीप्लायर और इसका जो है प्रीफिक्स लिखा। अब हमारे पास जो छोटे हैं स्मॉल, तो 10⁻⁻18 इसको कहता है आटो। 10⁻⁻15 इसको कहते हैं पेम्टो। 10⁻⁻12 इसको कहते हैं पीको। और 10⁻⁻9 इसको कहते हैं नैनो। 10⁻⁻6 इसके कहते हैं माइक्रो। 10⁻⁻3 इसको कहते हैं मिली, मिली। अच्छा, और 10⁻⁻2 इसको कहते हैं सेंटी। और 10⁻⁻1 इसको कहते हैं DC। तो ये जो हमारे पास ये नाम है आटो, पेम्टो, पीको, नैनो वगैरह और एक्सा। तो इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट आज हमने पढ़ा, आपको हमने पढ़ाया प्रीफिक्स टू पावर ऑफ 10। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल है वो मैं सॉल्व करता हूँ। एग्जांपल 1.1 है। एग्जांपल 1.1 वो जो साइंटिफिक नोटेशन टॉपिक था उसके साथ रिलेटेड हो जो एग्जांपल है वो आज हम पढ़ेंगे। और फिर जो है इस टॉपिक के साथ भी कुछ रिलेटेड एग्जांपल है, कोशिश करते हैं कि वो भी पढ़ें। अच्छा, एग्जांपल जो है एग्जांपल 1.1 दिया गया है। पेज है हमारे पास, पेज नंबर 10 है। तो इसमें कहते हैं एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज, डिस्टेंस जो है वो अर्थ और मून के दरमियान 384,400 मीटर है। तो कहते हैं कि इस नंबर को आप इस नंबर को जो है लिखे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपने पढ़ा है साइंटिफिक नोटेशन कि हमारे पास जो पॉइंट होता है डेसिमल होता है उसको हम मूव करते हैं। डेसिमल अब हमारे पास यहाँ है लेकिन नज़र नहीं आता। ये डेसिमल जो है हम इसको मूव करेंगे और जो है नॉन ज़ीरो डिजिट, पहले जो दो नॉन ज़ीरो डिजिट है इनके दरमियान रखेंगे। अच्छा, तो यहाँ आ गया 3.844 10⁻⁴ 7 मीटर। तो इसको हमने लिखा साइंटिफिक नोटेशन में। अच्छा, एक जो है यहाँ एक ज़ीरो सॉरी ज़्यादा है, तो फिर हो गया 8 मीटर। अच्छा, एग्जांपल 2 को देखो 1.2। तो एग्जांपल 1.2 में है, अच्छा असाइनमेंट है, सॉरी असाइनमेंट है 1.1। तो कहता है कि मास ऑफ अर्थ जो है वो है 5980 और फिर इसके साथ जो है ज़ीरोज़ है। अच्छा, तो पॉइंट यहाँ है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ जो है नॉन ज़ीरो डिजिट से उसके राइट साइड पर ले आएंगे। तो क्या होगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा 0.598 किलोग्राम। तो यहाँ से मैंने जो है पॉइंट मूव किया और यहाँ पर ले आया। तो जितने डिजिट जो है मैंने पॉइंट को यहाँ मूव किया तो वो पावर ऑफ 10 लिखा। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, अब आते हैं एग्जांपल 1.2 की तरफ। एग्जांपल 1.2।
अच्छा, एग्जाम्पल 1.2 में कहते हैं कि एक साल में हाउ मैनी सेकंड इन 1 ईयर, हाउ मैनी सेकंड, हाउ मैनी सेकंड्स इन 1 ईयर, एक साल में जो है कितने सेकंड होते हैं। तो हमें पता है कि 1 ईयर जो है वो है 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं पर ईयर में। अच्छा, और 1 डे में जो है 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर होते हैं 1 डे में। और जो है 60 मिनट्स होते हैं 1 आवर में, और 60 सेकंड्स होते हैं 1 मिनट में। तो स्टूडेंट्स, ये मिनट मिनट के साथ कैंसिल, और आवर के साथ, और डे डे के साथ। अच्छा, और यहाँ जो है 1 ईयर लिखेंगे तो ईयर के साथ कैंसिल। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 ज़रब 365 ज़रब 24 ज़रब 60 ज़रब 60। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आता है 31, 56, 53 एंड 6000 सेकंड। अब इसको जो है मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा। तो यहाँ जो पॉइंट है डेसिमल है, इसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा तो क्या होगा 3.1536 10⁻⁴। तो कितने आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मैंने इसको मूव किया तो ये क्या हो गया, ये इतने सेकंड हो गए 1 ईयर में। तो कहते हैं कि हाउ मेनी सेकंड इन 1 ईयर, इसको हमने फाइंड करना है और फिर इसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो वो हमने लिख दिए। अच्छा, असाइनमेंट है 1.2, वो स्टूडेंट्स आप खुद हल करें। कहते हैं कि हाउ मेनी नंबर, कैलकुलेट नंबर ऑफ सेकंड्स इन 1 वीक। 1 वीक में जो है आप सेकंड जो है वो आप खुद मालूम करें। अच्छा, और दूसरा जो एग्जांपल है वो भी बहुत इजी है, आपको साइंटिफिक नोटेशन की मदद से हल करना है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बस। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में फिर हाजिर होंगे।